दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीजी मतलब डीजल जनरेटर का फुल लोड करंट निकालना और साथ साथ उसके ऊपर हम कनेक्ट कितना करंट करा सकते हैं वो भी हम जानेंगे। फुल लोड करंट डीजी का अलग होता है और हम उस पर कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं, कितना करंट कनेक्ट करा सकते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम 1501 केवी का डीजी है, ठीक है। आप इस 1500 की जगह 100 केवी भी मान सकते हो, 50 केवी भी मान सकते हो और 1000 केवी भी मान सकते हो। आप कोई भी केवी ले सकते हो। तो एक 1500 केवी का डीजी है, डीजल जनरेटर है, तो उसका हमको एम्पियर निकालना है। तो दोस्तों अब उसका एम्पियर निकालने के लिए हमको सिर्फ ओनली एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम उसके ऊपर जो आउटपुट में जो ये डीजी है, इस डीजी के आउटपुट से जो आर वाई वी फेस निकल रहा है हमारे, उस पर हम जो लोड कनेक्ट करा रहे हैं वो कितने वोल्टेज का है। यानी 415 वोल्टेज का करा रहे हैं, 380 पे करा रहे हैं, 440 पे करा रहे हैं। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं तो 415 वोल्टेज का लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमको जो दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी वो दोनों पता हो गई। एक तो हमारा जो डीजी की जो रेटिंग है वो 1500 केवी है और सेकंड चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको पता चल गया 415 है। तो दोस्तों अब हमको जो है सिर्फ इसको एक फॉर्मूला पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा फुल लोड करंट। तो दोस्तों किसी भी डीजी का फुल लोड करंट मतलब FLC फुल लोड करंट निकालने के लिए दोस्तों हमको सिर्फ एक केवीए में के अंदर हमको केवीए इंटू 1000, ये मैं बताता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ मैं। केवीए के अंदर हमको बस वोल्टेज का भाग लगाना है और हमारा करंट आ जाएगा। तो दोस्तों केवीए के अंदर मैंने सबसे पहले 1000 का मल्टीप्लाई करा, वो इसलिए करा क्योंकि दोस्तों जहाँ पे भी के है ना, जैसे किलोवाट होता है, यानी के हटाने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे एम आता है, MW या फिर MVA होता है, अगर यहाँ पे केवी की जगह अगर आपका जो डीजी है वो डीजी की रेटिंग केवी में नहीं अगर MVA में है तो आप क्या करोगे, उस समय आप 3 जीरो से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उस समय आप 1000 और 3 जीरो और मतलब इतने से मल्टीप्लाई करो। आगे सिंपल सी बात है, उस MVA के आगे आपको 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमारा 1500 केवी है तो 1500 केवी का अगर मैं एम्पियर निकालूँ 1500 इंटू 1000 करूँगा सबसे पहले। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बोली ना कि अभी वोल्टेज जो है 415 है, मतलब 3 फेज वोल्टेज है। तो दोस्तों ये जो है 3 फेज वोल्टेज के लिए आपको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा वोल्टेज के साथ में। जितने भी इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूला है उसके अंदर सबके अंदर होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी 3 फेज फॉर्मूला है, अगर आपको सिंगल फेज का निकालना है, जैसे अगर आपका जो एक डीजी है जो 100 केवीए का है और 100 केवीए का है पर उसका जो आउटपुट वोल्टेज है, यानी हम उस पर जो लोड कनेक्ट करा रहे हैं वो जो लोड कनेक्ट करा रहे हैं वो हम 220 वोल्टेज पे करा रहे हैं सिंगल फेज। उसके अंदर अगर आप डीजी के केवीए से एम्पियर निकालोगे तो उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डीजी का एम्पियर निकाल रहे हो तो उसके अंदर दोस्तों फॉर्मूला यूज हो गया केवीए इंटू 1000 तो करोगे क्योंकि केवीए में रेटिंग है, और नीचे आप भाग करोगे ओनली वोल्टेज से जो 220 वोल्टेज है। पर ये 3 फेज है तो 3 फेज के अंदर आपको √3 करना पड़ेगा। तो दोस्तों वोल्टेज अब मैंने आपको बताया 415 हम मान के चल रहे हैं, तो 415 इंटू √3 के जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ये फिक्स वैल्यू है, याद रखने वाली चीज़ है। अब दोस्तों इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है 718, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर जो चीज़ है वो है 1500 और साथ में 3 जीरो लगा दूंगा, 1 2 3। दोस्तों अभी ये जो आएगा ये फुल लोड करंट आएगा। तो अब मैं इसको भाग लगा के देख लेता हूँ कि मेरा फुल लोड करंट है वो कितना आता है। तो दोस्तों फुल लोड करंट आता है मेरे 1500 फिर 3 जीरो और केवी हटाने के 3 जीरो और लगा दिए। अब भाग कर रहा हूँ मैं इसके अंदर 718 का। तो 718 का भाग करने के बाद दोस्तों मेरा जो फुल लोड करंट आया वो आया 2089 एम्पियर। मतलब जो डीजी है उस डीजी से ज़्यादा मैं कभी भी किसी भी केस में 2089 एम्पियर ज़्यादा करंट नहीं निकालूंगा अगर वो लोड 415 पे है। अगर इससे ज़्यादा करंट निकालूंगा तो मेरे डीजी का जो अल्टरनेटर है वो ख़राब हो सकता है, मतलब जनरेटर ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब 2089 तो फुल लोड करंट है। पर दोस्तों अब आपको जैसे पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल में जो लोड होते हैं वो लोड क्या 3 टाइप में बटे होते हैं, 3 टाइप्स में बटे होते हैं। तो उसके अंदर क्या तीनों टाइप्स में अलग अलग सिचुएशन होती है। तो जो डीजी के अंदर जो होता है, हमको सबसे पहले चीज़ डीजी के अंदर कैपेसिटिव जो लोड होते हैं, कैपेसिटिव का लोड का मतलब दोस्तों उसमें लोड के अंदर आते हैं हमारे कैपेसिटर, ठीक है। तो हम वो चीज़ तो लगाते ही नहीं, हम इग्नोर करते हैं। उसके ऊपर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो लोड होते हैं वो होते हैं रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड का मतलब दोस्तों ये बहुत ही अच्छे लोड है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है हमेशा यूनिटी। और जो तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारा जो होता है पावर फैक्टर गिर जाता है। जैसे पावर फैक्टर अगर मान के चलते 0.8 गिर गया तो दोस्तों हमारा जो इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर है,
अब एक चीज़ बोलते हैं ना दोस्तों कि डीजी के ऊपर कभी भी फुल लोड करंट नहीं चलाना चाहिए, डीजी खराब हो जाती है। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं चलाना चाहिए, जितना हमारा जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2089 हमारा पावर फैक्टर है, तो अगर 2089 में हमारा जो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर 0.8 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम डीजी पे हमारे इतना लोड कनेक्ट करा सकते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2089 इंटू 0.8। तो दोस्तों मैं डीजी पे जो लोड कनेक्ट करा सकता हूँ 1671 एम्प। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निकाला जा रहा है डीजी के केवीए से एम्पियर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। इलेक्ट्रिकल की वीडियो दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।